गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि WB टेट 2022 की प्रिपरेशन चल रही है और अभी इस वक्त मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे थे और अभी आज ही एक वीडियो लॉन्च हुई है, वहाँ मैंने 15 सवाल आपको सॉल्व करके दिया। मैंने कहा था दूसरी वीडियो लॉन्च होगी जो सवाल नंबर 16 से है और ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके लिए, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, डरना नहीं है। प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल काबिल अकेडमी पे। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काबिल अकेडमी पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले और जितने भी लोग हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो जरूर लाइक करें, एक कमेंट जरूर छोड़ दे। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी क्या छूट रहा है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है, किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्लास ज़रूर बनाऊंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्टेज किए, ठीक है। WB टेट 2022 की प्रिपरेशन है और WB टेट 2022 से सिंप्लीफिकेशन तो हर एग्जाम के लिए ज़रूरत है। आप CGL, CHSL, MTS, SI, GD, CPO कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, बेसिक नॉलेज या एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए ज़रूरत है। पर फिलहाल मैं WB टेट 2022 की बात कर रहा हूं तो मैं इन्हीं को लेकर चलूंगा। बाकी सीखने के लिए तो आप हर वीडियो सीख सकते हैं। चलिए बनाइए 16 नंबर सवाल कैसे बनेगा, कोशिश करें। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। मैंने अब ऑप्शन नहीं दिया है, ज्यादा टेंशन निकालेंगे। ये क्या है, डिवाइडेड 2.8, तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये यहां नीचे है। कहां है, नीचे है। और दूसरी बात क्या है, यहां भी देखो एक नंबर के पहले डेसिमल है, यहां भी एक नंबर के पहले डेसिमल है। आप क्या करो ना, आप डेसिमल को हटा दो, जरूरत नहीं है। ये 28 क्या दिखता है, ये 28 मुझे जो दिखता है वो ऐसे दिखता है 14 × 2, ये हट गया। ऐसे दिखने से क्या फायदा है, ये 7 से कट जाता है और ये 14 × 42, 14 × 3 = 42, 2 × 7 = 14 हो जाता है। तो सवाल हमारा एक्चुअली में क्या बन गया, सवाल हमारा ये नहीं था, सवाल था 345 × 7 × 21। अब तो हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप काबिल अकेडमी के स्टूडेंट है, राजेश सर के स्टूडेंट है, बिल्कुल हालत खराब नहीं होने दूंगा मैं। देखिए 345 को 21 से गुना कर रहे हैं, तो आप अगर एग्जाम में ऐसे करने लग गए ना 345 × 21 और 1 × 5 = 5, 1 × 4 = 4, 1 × 3 = 3, फिर 2 × 5 = 10 का 0 हाथ में, 2 × 4 = 8, 1 9, 2 × 3 = 6, 5 4 9 3 12 6 1 7। ये देखोगे एग्जामिनर सामने खड़ा है पेपर लेने के लिए, घंटी लग चुकी है, आप करे रहो, है ना। एक ही क्वेश्चन करके आ जाना घर, ठीक है ना। तो ऐसे तो होने से रहा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये आंसर ऐसे भी गलत ही है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो ये 20 नहीं है, ये 20 + 1 है। और जैसे खुदरा व्यापारी, सब्जी वाले, मछली वाले हिसाब करते हैं ना, ये ठीक वैसा ही हिसाब किताब है। देखो आपके पास 345 है और इसे पहले 20 से गुना करना है, फिर 1 से गुना करना है। हम 20 से क्यों गुना करें, 20 में एक 0 है, बाद में डाल देंगे ना, सिर्फ 2 है। किसी भी नंबर को 2 से गुना करने का मतलब है उस नंबर को डबल कर देना। 345 रुपए है, इसे डबल करना है। अब बताओ 345 रुपए को डबल करोगे तो क्या 690 नहीं होंगे, होंगे ना। और एक 0 है, 0 यहां डाल दो, प्लस 345 को और एक बार गुना करना है, लिख दो ना 345। क्या करना है, ये 6900 है आपके पास और 300 और है, 6900 और 300 7200 हो गए। और ये 45 उड़ के यहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो समझो, जानो, बूझो, आंख नाक कान मुंह सब खुले रखो, कहाँ पे कैसे हो रही है, नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन को और भी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। आप टाइम कंज्यूम करोगे तो मैथ्स कब करोगे, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग करोगे, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। चलो चलो ये करो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इसे VIP क्वेश्चन कहता हूं, मस्त सवाल है, मजा आ जाए करके, गारंटी है। चलो मैंने आपको 35 सेकंड दिए, बनाओ। चलो ट्राई करो एक बार, कॉपी कलम लेके तो बैठे ही होगे, बना लो। इसके 2 तरीके बताऊंगा, हर चीज के 2 तरीके, 2-3 तरीके हैं, बड़ा मजा आ जाए करके, ठीक है। चलो
अब देखो इस सवाल में तो है कुछ नहीं, आपको जोड़ और घटाव ही दिया है। अच्छा और एक चीज देखो, ये है माइनस क्वेश्चन मार्क, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो हट जाएगा। और ये प्लस है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है, ये समझना होगा आपको। अब देखो ये सवाल जो है ना वो जोड़ घटाव का सवाल है, लेकिन जोड़ घटाव आपने जो स्कूलों में सीखा है ना वैसे नहीं होगा। और इस सवाल को देख के बच्चे कैसे करेंगे ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना, और लिखने के बाद यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, तो एग्जाम ही ओवर हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं करना है। देखो पहले डेसिमल का हिसाब किताब कर दो एकदम, डेली आप जो हिसाब किताब करते हैं ना दुकानों में, घर पे सब्जी खरीद से मछली खरीद से, मैं वैसे ही करो। कैसे कर, देखो बता रहा हूं मैं, ये माइनस है, 76 पैसे किसी को देने हैं, प्लस 87 पैसे आपके पास है। तो आपके पास अगर 87 पैसे है, 76 पैसे देने हैं तो दे दो ना, तुम्हारे पास तो अभी भी 11 पैसे बचे ना। 87 पैसे तुम्हारे पास है, 76 पैसे देने हैं, 11 पैसे बचे, प्लस आपके पास 11 पैसे है और 34 पैसे भी है, दोनों जोड़ दो तो आपके पास 45 पैसे हुए कि नहीं, 11 45 हुए कि नहीं। आपके पास 45 पैसे है और सामने वाला आपसे 25 पैसे पाता है, आपके पास 45 पैसे है, सामने वाला आपसे 25 पैसे पाता है, दे दो ना यहां से, दे दो ना यहां से। तो कितना बचता है, आपके पास बचता है 20 पैसे। कितना बचता है, 20 पैसे बचता है कि 25 पैसे बचता है ना, 25 पैसे ही बचेगा ना। मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया क्या? हाँ ठीक है, 20 ही बचेगा ना, ठीक ही तो है ना। 76 पैसे था, 87 पैसे देने हैं, 76 पैसे देने हैं, दे दो, 11 बच गया, और 11 और 34 पैसे हो गए 45 पैसे, 45 पैसे में से 25 पैसे देने हैं, कट गया 20 पैसे। यानी जो भी आपका आंसर होगा डेसिमल में क्या आएगा, 20 पैसे। तो जो पहला तरीका है उसमें इधर का सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें आप उस आंसर को ढूंढो जहां अंत में 20 पैसे दिए हुए हैं, उस आंसर को ढूंढो जहां अंत में 20 पैसे दिए हुए हैं, क्योंकि 20 पैसा तो आंसर में आएगा ही, बाकी नहीं होगा। बस बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए दो में अगर 20 पैसे है, 2 तो आउट हो गए ना, तुक्का मारने से तो बेहतर है। बाकी सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे सॉल्व। अब देखो बाकी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखो चीजों को जरा समझो, मैं इसे मिटा देता हूं, नहीं तो क्या होगा, हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1294 है, अगर मैं इसे 6 रुपए दे दूं तो बताओ ये जो नंबर है ये सुंदर सुंदर 1300 हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे 6 रुपए दिए हैं, मैंने और इसको यहाँ प्लस भी तो करना पड़ेगा ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो इसे 3 रुपए दे दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 900 रुपये होगा ना। और इसे भी 3 रुपए दे दो तो तुम मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1240 रुपये, है ना। तो अब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। हमारे पास यही सवाल है ना, -676 प्लस 1240 प्लस 900 माइनस 1300। मैं लिख दूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो 676 प्लस 1240 प्लस 900 माइनस 1300। बस सवाल यही है, खत्म खत्म। देखो आराम से करेंगे, ठीक है। 1200 और 900 हमारे पास कितने हो गए भाई, 2100 रुपये। 2100, 1200, 900, 2100 है ना। और ये 1300 और 600 1900। 2100 हमारे पास है, 1900 पाता है, दे दो, बचे 200। 1200 और 900 2100 और 1300 और 600 1900। 2100 में 1900 दे दो, 200 बच गए। अब हिसाब करते हैं इसका, यहाँ पे 76 रुपए देने हैं, है ना, और 40 रुपए हमारे पास है, माइनस है ना। अरे भाई 76 रुपए देने हैं, 40 रुपए है, दे दो ना। तो 76 में से 40 रुपए अगर दे दोगे तो क्या 34 रुपए नहीं बचेगा, और पाएगा ना, कितना बच जाएगा, 34 रुपया और वो पाएगा, 34 ही पाएगा, 36 पाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 36। तो 76 में 40 चला, कितना 36 बच गए, तो 36 रुपया और देना है,
तो कितना बच जाएगा, 200 में 36 चला कितना बच जाएगा, 164 रुपये। 164 रुपये यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आंसर। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। 164.20। सबसे पहले हमने क्या किया, -76 पैसे देने हैं, 87 पैसे हैं, दे दो, 11 पैसे बचे। 11 पैसे हमारे पास है, इस जेब में 34 पैसे हैं, हमारे जेब में हो गए 45 पैसे। 45 पैसे में से 25 पैसा हमसे पाएगा, तो बच गए हमारे पास कितना, 20 पैसा। 20 पैसा ही बचा ना, हाँ 20 पैसा बचा। चलो डेसिमल का हिसाब हो गया। अगर ये आंसर में है तो आंसर मार के निकल जाओ, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब रुपया में आ जाओ, रुपया ठीक करो, रुपए को 0 में लाने की कोशिश करो। 1294 रुपये माइनस में है तो -6 और दे दो, 1300 हो गया। तो -6 दिए हो तो प्लस, अगर -6 लिखे हो तो +6 देना होगा, तभी तो कट के यहाँ पे 0 होगा ना। तो -6 दिए, 3 रुपये इसको दे दिए, 3 रुपये, इस इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये हो गया 900, ये हो गया 1240, ये हो गया 76, इसी को मैंने लिखा। तो 1200 900 2100 होता है, 1300 600 1900 हमसे पाता है, बचेगा 200। 76 रुपये हमसे सामने वाला पाता है, 40 रुपया ही है, दे दो, अभी भी 36 रुपया और पाएगा। 200 में 36 रुपया दे दिए, 164 रुपया बचा, 164 रुपया 20 पैसा बच गया। हमारा आंसर हो गया। बहुत सुंदर सवाल है, समझाने में मुझे समय लगा क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन प्लस माइनस के सवाल, खासकर डेसिमल वाले, आप विश्वास कीजिए इससे बढ़िया मेथड कुछ नहीं है, नहीं है, इससे बढ़िया मेथड हो ही नहीं सकता है। सबसे सुंदर मेथड है ये करने का, एकदम मुंह वाला हिसाब किताब करो जो आमतौर पे सब्जी वाले मछली वाले करते हैं। ठीक है, चलो देख लेना बार बार, इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवाइंड करो, देखो, रिवाइंड करो, देखो, चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती है, देखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, तपस्या है ये सब, तपस्या। चलो करो, चलो भाई 25 सेकंड दे रहे हैं, बनाओ जल्दी फटाफट। ठीक है, अब देखो इसे करे कैसे, कुछ नहीं है, बड़े आराम से करना, बदमाश का नियम। पहले डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों देखो, 4 से काट दो इसको, 4 4 जा 16, इसे काटो तो 4 एकम 4, 2 बच गए 22, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। 4 से अब इसे काटोगे, फिर से काट दो, कट तो नहीं रहा है पर डेसिमल में आया, काटो। चलो 4 तिया 12, 3 बचा 37, तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 0.25। अब मुझे ये बताओ, 39 रुपये 25 पैसे हैं तुम्हारे पास और 26 रुपये 25 पैसे देने हैं, दोनों को माइनस करो तो बताओ नीचे 13 ना बचेगा। खत्म हो गया नीचे का काम, नीचे का काम खत्म हो गया। अब नीचे का जो काम खत्म हो गया तो हम अब करेंगे ऊपर का काम। अब यहाँ डिवाइड है तो पहले डिवाइड करें, 8 से कटेगा, ये कटेगा ही कटेगा, 8 है के 8, कितना बचेगा 5, 56, 8 सत्ते 56, 17 छक कितना होता है 102, 102 प्लस 132, 234। अब 13 से भाग करने तो आता नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं आता है, आता है, यहाँ सिखाएंगे। यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है। 3 को किससे गुना करने पे लास्ट में 4 आता है, 8 से, 3 8 24, जो भी हो लास्ट में 4 आएगा, यानी आंसर में 8 तो आएगा। ये 3 डिजिट का है, 200 के आसपास है, ये लगभग ये 13 के आसपास है, तो यहाँ पे 1 होगा, 18 से कट जाएगा। इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, है कि नहीं, 13, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो ये सवाल मारो, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। इसे करने से पहले दो चार बातें बता दूं मैं। सपोज करो a का पावर m इंटू a का पावर n। अब हो क्या रहा है ना, इसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे बेस कहते हैं, इन दोनों को पावर कहते हैं, इंडाइसेस भी कहते हैं। रूल कहता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा, पावर ऐड हो जाना है, तो a m प्लस n। और एक ये है, मैं बोले जा रहा हूं, a का पावर m है ना, और डिवाइडेड a का पावर n। अब देखो यहां बेस सेम है,
लेकिन डिवाइड हो रहा है। डिवाइड तो हमेशा चीजों को कम करता है ना, घटाता है, तो पावर जो है ना माइनस हो जाना है। ठीक है, ये दो मैंने बेसिक बता दिया, आपको करने के लिए काफी है। अब देखो 216 की पावर 4 है। अब 216 क्या होता है, 6 का क्यूब, बाहर कितना है 4, डिवाइड। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, बाहर कितना है 4, और ये 6 का पावर 5 इज इक्वल टू 6 का पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये 3 चौके अंदर, एक और बता दूं मैं, a का पावर m टू दी पावर n, अगर ऐसा हो तो अंदर का पावर बाहर का पावर मल्टीप्लाई होती है, m इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा, a टू दी पावर mn। तो ये बताओ, ये भी mn है, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 चौक 8, और ये 6 का 5 इज इक्वल टू 6 का क्वेश्चन। और मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ, आप ये मतलब लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा, मैं एक लाइन में खत्म कर दूँ इसको, एक लाइन में बोल दूँ, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 9। तो समझ में आएगा, नहीं आएगा? देखो अब मुझे एक बात बताओ, हाँ डिवाइड है, अब देखो बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, बेस सेम हो तो डिवाइड होने से माइनस और इंटू होने से प्लस करो। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, और ये इंटू है तो प्लस होगा, 5 और 4 9, 6 का पावर 9, 6 का पावर क्वेश्चन मार्क। दोनों जगह बेस सेम है, बेस हटा दो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हुआ, 9, आंसर हो गया, आंसर हो गया 9। चीजें बनानी तो ऐसे ही पड़ेंगी, हालांकि ये सारे स्टेप की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो ये यही बनेगा, मुझे पता है 6 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 12, ये स्क्वायर है, 2 चौके 8, ये 5, तो 12 में से 8 डिवाइड है ना, 12 में से 8 गया 4, 4 इंटू प्लस जोड़ देंगे ना, 4 और 5 9, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9, यहीं पे खत्म। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि चीजें आती कैसे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, देखो करो, आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं मैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बनाओ। देखो कैसे करेंगे इसको भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अरे ये लो तो पहले से ही है ये। ओके, कैसे करेंगे, देखो पहले तो डिवाइड काम करना है हमको, पहले डिवाइड काम करना है। तो देखो काटो इसको, ये 12 दूनी 24, 12 से कट जाएगा, आप चाहो तो 2 4 से भी काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, समझना पड़ेगा। 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा इसे काटो 12 से, तो 12 तिया 36, 12 3 जा 36, बचे कितना 9, 96, तो 12 8 जा 96, 12 8 96, 2 से और कटेगा ना, ये 19 से चला जाएगा। सवाल ऐसे बना, 19 इंटू 38 माइनस 958 प्लस 364 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे 2 सवाल है आपके, भैया इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, आसानी से बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे। और आप बोलो सर आप इसे पहले ही माइनस प्लस कर दीजिए ना, हमें नहीं करेंगे। आप पूछोगे क्यों, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। एग्जाम में आने वाले जो सवाल होते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं आपसे, कुछ टेस्ट करते हैं आपको। अब फालतू का बेवजह होशियारी मत कीजिए एग्जाम में, मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब आराम से कुछ मत करो, इसको क्यों करना है, देखो सवाल अपने आप बनेगा। अब 19 इंटू 38 नहीं आता है, 19 इंटू 38 नहीं आता है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है भाई, 19 को पकड़ लो 20 माइनस 1 और 38 से गुना कर दो, तो 38 का पहले डबल कर दो, बताओ 38 का डबल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आराम से कर दो। फिर इसमें से कितना माइनस करना है, 38 को माइनस कर। एक तरीका ये हुआ। सेकेंड तरीका जो इससे भी बेहतर है वो ये कि 38 एक्चुअली क्या है, 19 इंटू 2 है, 19 दूनी 38 है कि नहीं है, बताओ है। और जैसे ही ऐसे लिखोगे वैसे ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 19 इंटू 19 यानी 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना आता है, 361। आपको पता होना चाहिए 361, और ये 2 हो गया, तो किसको नहीं आता है, 2 छक 12, 2 तिया 6 722 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 722, ये हो गया 958 प्लस 364।
आप डिसाइड कीजिए ना कौन सा आपको आसान लग रहा है। अब आप कह रहे हैं सर प्लस माइनस क्यों किए? अरे नहीं करेंगे प्लस माइनस, देखो आराम से हो जाएगा। यहां देखो ये 700 और ये 300 प्लस प्लस है ना, 1000। 1000 रुपए आपके जेब में है और 900 रुपए आपको देने हैं, तो बताओ 100 रुपए नहीं बचा? 700 300 1000, 1000 में से 900 रुपए दे दिए तो 100 बचा ना, बच गया ना 100। अब देखो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको -58 रुपए देने हैं और आपके पास है कितने? 64 रुपए। दे दो, बताओ 6 रुपए नहीं बचा तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास 6 रुपए बचा है और 22 रुपए यहां बचा है तो 22 और 6 28 रुपए हुए कि नहीं? आंसर नहीं हो गया? प्रैक्टिस करोगे तभी ना ऐसा प्रोसेस आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्कूल के मेथड से करोगे तो कहां होगा? देखो बार बार देखो, चीजें समझ में आएंगी, जरूर आएंगी समझ में। ठीक है, चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो ऐसे ही करते चलना है हम लोग को, चीजें एकदम बेहतर होती चली जाएंगी हम लोगों के लिए, है ना? चलो अगला सवाल देखें। लो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बनाओ। ट्राई कर लो पहले भैया, ट्राई कर लो। चलो कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। देखो मैं कैसे करता हूं समझो। देखो भाई ये पहले 17 तिया 51 और 51 और 6 57, 57। 17 3 जा 51 प्लस 6 57/17। अब देखो ये डिवाइड है, इसको इंटू कर दो तो 34 कहाँ चला जाएगा ऊपर, लेकिन उसके पहले 34 2 जा 68, 68 प्लस 7 75, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड को इंटू करोगे तो उल्टा हो जाएगा। इधर हो गया -1 बाय 9 इंटीजर 2 बाई 25, 1 इंटीजर 25, ये निकालना है। चलो देखो अब ये क्या हुआ, 17 1 17 दूनी, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 1 3, 3 17 हो गया ये। अब ये 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, नीचे हो गया 25, खेला खत्म। क्या करना है, ये 25 से ना भाग कर दो, 25 1 25, एक आएगा, 25 1 25, बचेगा कितना आपके पास? बचेगा आपके पास ऊपर 13 नीचे 25। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने क्यों किया? बहुत लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना चाहिए, 25 1 25 9 34/25 लिख के एलसीएम, जरूरत नहीं है, जल्दी बन जाएगा। देखो अरे यार तू क्यों गिर रहा है? अब देखो ये 1 + 1 -1 कट गया, नीचे 25 है तो 25 ही रहेगा, 13 में से 9 गया 4 है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो इसे भी कर दो, ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 2/5। आंसर कितना आ गया 2/5। देखो कुछ नहीं। अब ऐसा भी कर सकते हो, 25 1 25 और 9 34/25 लिख सकते हो, तो 38 में से 34 गया 4/25 ही आएगा, निकाल लेंगे। पर इसमें क्या होता है कि ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये 1 था, हमने 1 हटा दिया, नहीं गुना करके लिखते तो भी हो जाता, मैंने इसको ऐसे करके लिखना 38/25, इसे 25 1 25 और 9 34/25, 25 ले लिया हमने, 38 माइनस ये 4 हो गया, 4 यानी कि 2/5 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2/5। ये हो गया आंसर। चलो अगला सवाल लेते हैं। देखो चलो करो इससे।
अब देखो सवाल का जो स्वरूप है ना उसको समझने का कोशिश करो। ये 3/8 है, इसको ऑफ को इंटू कर ही दो, इसको 4 6 2 4 लिख ही दो, डिवाइड है ना, इन दोनों को माइनस करने से आता है 136, तो यहाँ लिख दो, बस सवाल तो यही बन गया ना। अब अगर सवाल ये बना है, ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये कटेगा 17 का टेबल से, देखो 17 8 136, 17 दूनी 34, 12 बचा 122, 17 7 119, 3 बचा 34, 17 दूनी 34 हो गया। खतरी कितना हो गया? 34 हो गया। अब ये जो है ना 8 से काट दो इसको, किससे कटेगा ये? 8 से काटो, काटो, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो सवाल क्या आ गया आपका? 3/8 इंटू 34 है ना, काट दो इसको, 2 चौके 8 और ये हो गया 17, 17 तिया हो गया 51 और ये हो गया 4। 51 को 4 से भाग करना है, किसी भी नंबर को 4 से भाग करना मैंने क्या सिखाया था? 4 से भाग करने का मतलब है हाफ करके और एक बार हाफ कर दो, है ना। अब हाफ करना नहीं आता है, अरे इसे 50 पकड़ो, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5, 1 रुपए का आधा 8 आना, 8 आना का आधा 25 पैसा, उधर 12.5 इधर 25 पैसा, 12 रुपया 75 पैसा। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो भाग करो। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज मैं होने नहीं दूंगा, है ना। देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत कुछ कहता है, क्वेश्चन जो होता है ना बहुत कुछ कहता है। देखो बहुत मजा आ जाए करने में। ये तो डिवाइड 14 नीचे आएगा, ले आओ ना नीचे, ले आओ 14 को ले आओ नीचे। ये भी डिवाइड है, ये भी नीचे आ जाएगा भैया, ये तो ऊपर ही रहेगा। अब जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। इसे करने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि जल्दी से बन जाए। ये 14 का क्या मतलब होता है पता है? 14 का क्या मतलब होता है? 2 × 7 × 5। मैंने क्यों लिखा? कारण है, कारण देखो 7 से इसे काटो, 7 1 7, 2 बच गया 27, 7 तिया 21, 7 9 63। अब देखो ये 2 और 5 कितने होते हैं? 10, 2 पंच, इसे ऐसे ही रहने दो। 139 को 11 से गुना करना है। देखो मैं 11 से कैसे गुना करते हैं मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। दुनिया के किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को अगर 11 से गुना करना है तो ऐसे करेंगे। यहाँ मान लो यहाँ 0 है, क्या है? 0। अब ये 11 भूल जाओ, सबसे पहले 9 है, 9 उतार दो, फिर जोड़ते जाओ, 9 और 3 12, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 0 1, 1529 हुआ, 1529 हुआ और नीचे 10 है। क्या काम है? इसको हटाओ ना या पॉइंट लगा दो, हो गया। इसलिए मैंने किया था, इसलिए मैंने किया था, इसलिए मैंने किया था, इसलिए मैंने किया था। देखो बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। 11 से मल्टीप्लिकेशन है। चलो अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्क्वायर रूट अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बता दूंगा मैं। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बाई स्क्वायर रूट ऑफ 608। सीधे सीधे बात है, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। कैसे निकालते हैं सीखो। 4356, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या करो, पहले समझ लो, ये दिए और ये दे दिए। अब जरा समझो, सबसे पहले अंत का डिजिट देखो 6, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट, मैं सिखा रहा हूं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सीख लो, वर्ल्ड का बेस्ट मेथड है। 6 है, अंत में अगर 6 हो तो किस नंबर का स्क्वायर करने से अंत में 6 आता है? तो बोलोगे कि सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 आएगा, ठीक है आएगा। और कोई नंबर है जिसको स्क्वायर करने से अंत में 6 आता है? तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 यानी कि 4। बोले और कोई नंबर? तो और कोई नंबर नहीं है भाई, यही 2 नंबर है जिनका स्क्वायर कर दो तो कितना आता है लास्ट में 6।
4 का स्क्वायर 16, 16 आया, 6 का स्क्वायर आया 36, लास्ट में कितना 6 हो गया। जब ये यूनिट प्लेस का नंबर आ जाएगा ना तो ये दोनों को हटा दो, पीछे से 2 डिजिट गिन के हटा दो, बचा कितना 43। अब आप उस नंबर का स्क्वायर मुझे बताइए जिसका स्क्वायर करने से या तो 43 आ जाए एग्जैक्टली या उससे कम आ जाए। ऐसे नंबर का स्क्वायर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर या तो 43 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो आप बोलोगे सर 7 स्क्वायर, हम बोलेंगे यार 7 से कैसे हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ तो 43 है, तो क्या लेंगे 6 का स्क्वायर, यहाँ लिखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो 43 से ज्यादा है नहीं लेंगे 6 लेंगे। हो गया दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप हमने यूनिट डिजिट पे निकाला कि किसको स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 6 है, तो 4 और 6 है। सेकंड, पीछे से हमने 2 डिजिट आउट कर दिया। तीसरा, हमने वो नंबर निकाला जिसका स्क्वायर 43 है, उससे कम आता है। चौथा स्टेप 6 है, दोनों जगह सेम नंबर होगा, इसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, एक ही जगह करो, 2 जगह होती है। 6 को 7 से, 5 होगा तो 6 से, 7 होगा तो 8 से, 8 होगा तो 9 से, 42। अब मुझे बताओ ये अंदर वाला जो 43 है ये 42 से बड़ा है कि छोटा है? तो कहेंगे सर 43 42 से बड़ा है, तो 64 और 66 में कौन बड़ा है? 66 बड़ा है, तो ये होगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? हो जाएगा 66। ठीक है, अब इसका छोड़ निकालते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। 6084, सेम प्रोसेस। चलो मुझे ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जिसका स्क्वायर करने से अंत में 4 आता हो। तो बोलोगे सर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 4 आता है। और कौन सा होगा सर? 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर करने से भी लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। तो इसका आंसर जो भी होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट को बाहर निकाल दो। तीसरा स्टेप, 60 है ना, ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जिसका स्क्वायर करने से या तो 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है, 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो बोलोगे सर 8 का स्क्वायर, अरे 8 का स्क्वायर 64 होता है बंदे, यहाँ 60 है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 7 लेंगे। 8 ले नहीं सकते। तो चलो क्या आ गया? चौथा स्टेप क्या है? मैंने बताया था 7 को उसके अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, 7 8 56। अंदर में जो नंबर है इससे कंपेयर करो। तो बोलेगा सर 60 जो है ना, जो अंदर में है वो 56 से बड़ा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 78। तो यही होगा नीचे। तो इसका कितना हो जाएगा? 78। अब क्या करना है? काट दो ना ये 11 छक 66, 11 6 जा 66 और 6 से काटो इसको, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये 13 यहां चला गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर रूट है, हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, और आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू कितना होता है? हाफ। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 1/2 जब भी इस इक्वल को पार करके उस तरफ जाएगा या उधर से इधर आएगा, 1/2 जब इक्वल को पार करके उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हो गया आंसर। बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ना, तभी तो होगा एग्जाम क्लियर आपका। ऐसे कैसे क्लियर हो जाएगा? शॉर्टकट थोड़ी ना होता है कोई, है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब जब देख ही रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए कम से कम। बड़ी मेहनत लगती है बताने में, गला छिल जाता है कि नहीं? तो कम से कम लाइक कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या करे, बोलना तो पड़ेगा। अब पसंद ना आए तो मत करे, कमेंट करके बता दे कि सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें। अब ये सवाल देखो, ये सवाल मैं नहीं बनाने वाला, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने लिखा है ये होमवर्क है। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि सर लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दिया कीजिए, हम लोग सर उसमें एंगेज हो जाएंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं। मैं एक सवाल दिया हूं आपको, अब आपको इसके लिए करना है 40 से 50 सेकेंड। चलो 1 मिनट दे दिए, है ना, बहुत आराम से बनाना है। सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है ना, कमेंट बॉक्स में आपके जो आंसर आएंगे, इस सवाल का जो आंसर आएगा आप मुझे लिख के बताएं। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन और आंसर आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा, आप एंगेज भी हो जाएंगे और चीजें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज का सिंप्लीफिकेशन का तीसरा वीडियो। पहला लॉन्च हो गया था, आज ही सेकंड लॉन्च हुआ।
आज ही तीसरा भी लॉन्च हुआ। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, बहुत रिसर्च करके, बहुत डेडिकेशन के साथ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके WB टेट में आने वाले सवाल, आए हुए सवाल को मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर आऊँगा, अरिथमेटिक के सवालों को लेकर आऊँगा, ज्योमेट्री के बेसिक सवालों को लेकर आऊँगा, ताकि एग्जाम्स के पहले एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो सके, लेकिन बशर्ते कि आप इन सब को प्रैक्टिस करें घर में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपसे मिलेंगे आज के अगले वीडियो में, और आज का अगला वीडियो किसी नए टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।